जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर की कहानी भक्तिभाव, भक्ति और इतिहास से जुड़ी हुई है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और राजस्थान के सबसे प्रमुख और पवित्र स्थलों में से एक है। गोविंद देव जी की मूर्ति जो मंदिर में स्थापित है, वो अत्यंत चमत्कारी और दिव्य माना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कहानी इस प्रकार है। गोविंद देव जी की मूर्ति की उत्पत्ति कहानी के अनुसार गोविंद देव जी की मूर्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समय की है। इसे भगवान कृष्ण के प्रपौत्र राजा वज्रनाभ ने स्वयं अपने हाथों से तैयार करवाया था। कहा जाता है कि यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के असली स्वरूप का सटीक चित्रण करती है। इस मूर्ति को वृंदावन में स्थापित किया गया था और कई वर्षों तक वहीं पूजा की जाती रही। मूर्ति का जयपुर आगमन। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाया गया, जिससे वृंदावन के भक्तों ने भगवान गोविंद देव जी की मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए जयपुर स्थानांतरित कर दिया। जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इस मूर्ति को अपने राजमहल के पास स्थापित किया, ताकि वे स्वयं और उनके परिवार भगवान की पूजा कर सकें। मंदिर की विशेषताएं। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर के सिटी पैलेस परिसर में स्थित है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि राजमहल से सीधी दृष्टि में भगवान के दर्शन हो सकें। मंदिर की वास्तुकला राजस्थानी और मुगल शैली का अद्भुत संगम है। भक्ति और श्रद्धा का केंद्र। गोविंद देव जी मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ भगवान के साथ झांकियों में दर्शन होते हैं। मंगला, धूप, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती, शयन। विशेष अवसरों जैसे जन्माष्टमी, होली और दीपावली पर यहाँ भव्य आयोजन होते हैं। मंदिर से जुड़ी मान्यता। भक्तों का विश्वास है कि गोविंद देव जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उनके दर्शन से मानसिक शांति और आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण की महिमा और भक्ति का जीवंत प्रतीक है। भगवान गोविंद देव जी, जो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप हैं, के बारे में मान्यता है कि वे अपने भक्तों की सभी प्रार्थनाओं और बातें सुनते हैं। यह बात श्रीमद्भागवत महापुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं के माध्यम से बार बार व्यक्त की गई है। श्रीमद्भागवत महापुराण में संदर्भ। श्रीमद्भागवत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले और सर्वशक्तिमान, सब कुछ करने में सक्षम हैं। उनकी दिव्य प्रकृति उन्हें अपने भक्तों के मन की बात और प्रार्थनाओं को सुनने और समझने में सक्षम बनाती है। उद्धव संदेश, भागवत 11वां स्कंद। उदास स्माइली। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को यह बताया कि वे हमेशा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। गोपियों का प्रेम। 10वां स्कंद। उदास स्माइली। गोपियों के प्रेम और उनके दिल की पुकार को श्री कृष्ण ने सुना और रासलीला के माध्यम से उनके प्रेम को स्वीकार किया। बड़े कान का प्रतीक। भगवान के बड़े कान का यह प्रतीकात्मक अर्थ भी निकाला जा सकता है। सर्वश्रवणशीलता। भगवान सबकी बात सुनते हैं, चाहे वह व्यक्ति मन ही मन बोले या जोर से पुकारे। समानता। भगवान सभी जीवों के प्रति समान भाव रखते हैं और उनकी परेशानियों, प्रार्थनाओं और सुख-दुख को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भक्त प्रेम। भगवान को अपने भक्तों की चिंताओं और भावनाओं का विशेष ख्याल रहता है। भक्ति परंपरा में विश्वास। वैष्णव परंपरा और गोविंद देव जी मंदिर के भक्तगण इस विश्वास के साथ पूजा करते हैं कि भगवान हर परिस्थिति में उनकी सुनते हैं और उनकी सहायता करते हैं। यह विश्वास ही भक्तों को आत्मिक शांति और भक्ति में स्थिरता प्रदान करता है।